नमस्कार। पिछली कक्षा में आपने ये पढ़ा था कि परिवार, विद्यालय, समाज, नगर, महानगर और प्रत्येक देश में कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का आचरण करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे निर्धारित मूल्य होते हैं जिसके अनुसार ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को आचरण करना होता है। जब आपने इस विद्यालय में प्रवेश लिया होगा तब आपको इस विद्यालय की गणवेश संबंधित अध्ययन संबंधित नियमों से अवगत कराया गया, जिसके अनुसार आपका व्यवहार करना अनिवार्य कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि ये जो देश है, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए कानून और व्यवस्था, जो कानून और प्रावधान का उपयोग किया जाता है, वे कानून और प्रावधान कहाँ से आते हैं, कौन बनाता है इन्हें? तो आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे विषय में निहित है। आज हम सभी इन संबंधित प्रश्नों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारा संविधान। मैं आज आपको हमारे संविधान से परिचित कराने जा रही हूँ। संविधान जो किसी भी देश की महान और पवित्र किताब होता है। संविधान जिसके हर शब्द में प्रत्येक देश अपने भविष्य को देखता है। यह वो आईना है जिसमें प्रत्येक देश अपनी तस्वीर को संवारता है। संविधान जिसके पन्नों में निहित है, किसी भी देश के भविष्य का सुनहरा स्वप्न। किसी भी देश का अतीत उसके इतिहास के पन्नों में निहित होता है, तो किसी भी देश का सुनहरा भविष्य उसके संविधान के पन्नों में होता है। बहुत मुश्किल होता है इन पन्नों को लिखना। पन्नों को लिखने में कठिन मेहनत लगती है, कठिन तपस्या लगती है, तब कहीं जाके तैयार होता है संविधान। हौसलों की ताकत से लिखे उम्मीदों का ग्रंथ है संविधान। हमारे भारत देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने वर्तमान की मुट्ठी में भविष्य की आहट को भाप लिया था? आखिर कौन थे वो मसीहा जिन्होंने सदियों की गुलामी से मुक्त इस देश को नई जिंदगी देने का बीड़ा उठाया और सौंप गए हमारे हाथों में एक खूबसूरत किताब, जिसके पन्नों में भारत की परंपरा भी है, भारत की पहचान भी है, अतीत से जुड़ाव भी है और सुनहरे भविष्य का स्वप्न भी है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं संविधान पे। संविधान जो एक महज किताब नहीं है, संविधान हमारे भारत देश की आत्मा है। संविधान हमारे भारत देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान का अर्थ क्या है? अगर प्रश्न ये उठता है कि संविधान का अर्थ क्या है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए कानून और प्रावधानों को एकत्रित और सूत्रबद्ध तरीके से जिस पुस्तक में लिखा जाता है, जिस पुस्तक में उन कानूनों और प्रावधानों का उल्लेख रहता है, उसे हम कहते हैं संविधान। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान प्रशासन को चलाने संबंधित कानून और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। संविधान के कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना उद्देश्य होता है। तो अपनी अपनी आवश्यकता और उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपने लिए संविधान का निर्माण करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो उसका जवाब यह है कि संविधान किसी भी देश की व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए संविधान का होना अनिवार्य होता है। संविधान ना होता तो हमें हमारे अधिकारों का ज्ञान ना होता, संविधान ना होता तो हमें हमारी सीमाओं का भी ज्ञान नहीं होता, संविधान ना होता तो जिसकी जैसी मर्जी वो वैसा करता, ताकतवर गरीब को सताता, चोरों को चोरी करने का डर नहीं लगता और पूरा देश अव्यवस्थित हो जाता। संविधान वो डोर है जो सभी को एक सूत्र में बांध कर रखती है। संविधान जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। संविधान लोगों को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करने की आजादी प्रदान करती है। संविधान में कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से राजनेता अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं कर सकते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश के सुचारू रूप से संचालन के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या थी इस संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि? कैसे बना ये संविधान? किस तरह से बना होगा ये हमारे भारत देश का संविधान?
आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे वे कानून के जानकार थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत की शासन व्यवस्था के लिए नियमों को बनाया जाना आवश्यक है और वे चाहते थे कि भारत की शासन व्यवस्था के लिए नियम तय करने के लिए हम भारतीय लोगों की एक संविधान सभा का गठन किया जाए। किंतु अंग्रेजी सरकार इससे सहमत नहीं थी। सन 1935 में अंग्रेजों ने भारतीयों की इस मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, जिसका कांग्रेस ने यह कहकर विरोध किया कि यह हम भारतीय लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है। आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब भारत की आजादी की संभावनाएं बढ़ने लगी, तब भारतीय लोगों की संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्य चुनकर आए, जो देश के विभाजन के पश्चात 296 रह गए। ये सदस्य देश की अलग अलग असेंबली से चुनकर आए थे। कहने को सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को हुआ, किंतु सोमवार 9 दिसंबर 1946 को ही सुबह 11 बजे संविधान सभा की पहली बैठक ली गई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। बी.एन. राव, जिन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान का विस्तृत अध्ययन किया, और अक्टूबर 1947 को बी.एन. राव ने संविधान का एक पहला प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के समक्ष रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने दुनिया के अनेक देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया, दिन रात मेहनत और चिंतन किया। तत्पश्चात उन्होंने संविधान का एक प्रारूप निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए इस संविधान सभा का प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखा गया। संविधान की एक एक धारा पर विचार किया गया, प्रश्न किए गए, जवाब लिए गए और अनेक तरीकों से इसको त्रुटि रहित बनाने का प्रयास किया गया। संविधान सभा के समक्ष प्रारूप प्रस्तुत करने, प्रारूप से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने तथा प्रत्येक कानून और प्रावधानों को त्रुटि रहित बनाने का जटिल कार्य किया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। और भारत के संविधान निर्माण में उनके इस अमूल्य योगदान की वजह से ही भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रारूप समिति का जो प्रारूप था, संविधान का प्रारूप, उसको उन्होंने स्वीकार किया। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में वो संविधान लागू किया गया, जिस वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरह बना हमारे भारत देश का संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। 296 चुने हुए सदस्य, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र, 167 बैठकें, इसके बाद भारत ने दिया खुद को एक संविधान। इतिहास के पन्नों में पहली बार धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र में बटा ये भूभाग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना। यह है मेरे भारत देश का संविधान। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि कानून की दलील है ये, स्वतंत्रता का ये मील है, अधिकार है, कर्तव्य है, विचारों का अंबार है, स्वराज इसी से है, इसी से देश महान है, स्वराज इसी से है, इसी से देश महान है। ये हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है। जय हिंद, जय भारत।